कपड़ों के ज़रिए जादू का पता लगवाना कि आपके ऊपर जादू है या नहीं। जो कपड़े आपने पहने हुए हैं इसके ज़रिए आप तशख़ीस कर सकते हैं कि आपके जिस्म पर जादू हुआ है, नज़र बद, जिन्नात, जादू वगैरह के असरात मौजूद है या नहीं। तरीक़ाकार नोट कर लीजिए। आपने 24 घंटे के पहने हुए कपड़े के ऊपर यह अमल करना है, चाहे मर्द हो या औरत, यानी कि जिसका भी आपने यह मालूम करवाना है कि उसके ऊपर जादू, जिन्नात वगैरह के असरात मौजूद है या नहीं। आपने उसी के कपड़े लेने हैं। आपने पहने हुए कपड़ों में से सिर्फ कमीज़ लेनी है और आपने उसको नाप लेना है, चाहे सीधी तरफ से आप उसको नाप लें, चाहे बाजू वाली साइड से। आपने स्केल के ज़रिए उसको नाप लेना है। फिर आपने ये अमल करना है। अमल कुछ इस तरह से हैं कि आपने अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ना है, दरमियान में आपने 21 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 3 मरतबा आयतल कुर्सी को पढ़ना है और ये पढ़कर आपने उस कमीज़ के ऊपर फूंक देना है। कपड़ों के ऊपर फूंक मारने के बाद आपने दोबारा स्केल के ज़रिए चेक करना है, यानी कि नाप लेना है। अगर बढ़ जाए तो इसका मतलब यह है कि जिन्नात का मसला है, अगर पहले से ज़्यादा कम हो जाए तो इसका मतलब है जादू का मसला है। अगर उतना ही रहे और उसको फिर भी मसाइल हैं तो उसको तिब्बी लिहाज से मसाइल हैं तो उसको तिब्बी लिहाज से हल किया जाए। इसके अलावा मैं आपके साथ ये दुआ शेयर कर रही हूँ जो कि जादू, जिन्नात और सैर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। इस दुआ को आप सेव कर लीजिए, क्योंकि हज़रत कअब बिन अहबार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर मैं ये दुआ ना पढ़ता तो यहूदी मुझे जादू के ज़ोर से नाउज़ बिल्लाह गदा बना देते। तो इसलिए इस दुआ को सेव कर लीजिए, ख़ुद भी याद करें, अपनी नस्लों को याद करवाएं। सुबह शाम हर नमाज के बाद कम से कम 7 या 11 मरतबा पढ़ने का अहतमाम ज़रूर करें। इसके अलावा मैं कमेंट में जब ला इलाहा लिखने का कहती हूँ तो बहुत से लोग ला इलाहा इल्लल्लाह को गलत लिखते हैं। नॉलेज ना होने की वजह से या फिर जल्दी में लिखते हैं तो तलफ़्फ़ुज़ गलत हो जाता है। काइंडली अरबी में एहतियात किया करें, एक हरफ भी अगर गलत हो जाए तो बात कुफ्र तक पहुँच जाती है।